हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक्सेस प्रेशर के बारे में। अधिक के दाब मतलब कि कोई लिक्विड ड्रॉपलेट्स है या एयर बबल्स है या सोप बबल्स है, तो उसके अंदर ये अधिक के दाब या एक्सेस प्रेशर क्या होता है और इसका वैल्यू कितना होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि अधिक के दाब होता क्या है। तो सपोज करते हैं कि ये कोई लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर एक सरफेस टेंशन फोर्स टी काम करेगा, ठीक है। और ये मानते हैं कि ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स है ऐसे एटमॉस्फेयर में है जो इस लिक्विड ड्रॉपलेट्स पे प्रेशर पी लगा रहा है, ठीक है। ये पी कुछ भी हो सकता है, 1 kg, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी ऐसे, तो इसलिए मैंने इसको पी मान लिया, किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में है जो इस लिक्विड ड्रॉपलेट्स पे पी प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि सरफेस टेंशन फोर्स ये सरफेस लिक्विड ड्रॉपलेट्स के अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि इस लिक्विड ड्रॉपलेट्स पे दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो पी को अगर फोर्स माने, फोर्स ही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इस देख रहे हैं कि इस लिक्विड ड्रॉपलेट्स पे, इसको लिक्विड ड्रॉपलेट्स थोड़ा इसमें अंदर पानी भर देते हैं कि मालूम पड़े पानी है, इस लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस लिक्विड ड्रॉपलेट्स पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक पी और एक टी सरफेस टेंशन, ठीक है। तो जो हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे या फिर जो एक्सेस प्रेशर होता है ये किसी लिक्विड ड्रॉपलेट्स के ही अंदर होता है, ठीक है। जब तक ड्रॉपलेट्स वो बना रहेगा तब तक ही वो एक्सेस प्रेशर होता है। तो उस एक्सेस प्रेशर को हमको डिफाइन करना है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इस लिक्विड ड्रॉपलेट्स पे P प्लस टी, ठीक है। वैसे दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं, ये प्रेशर है, ये सरफेस टेंशन है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। लेकिन हम लोग जस्ट एज्यूम करते हैं ऐसे सिंपल करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ काम कर रहा है। तो चूंकि ये बबल्स जब तक फूटता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इस बबल्स के अंदर जो सरफेस एरिया है, अंदर से बाहर की तरफ भी इस सरफेस एरिया पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा या प्रेशर लग रहा होगा जो इसको फूटने नहीं दे रहा है। क्योंकि ये P प्लस टी, P इसके ऊपर से बबल्स एटमॉस्फेयर का जो है वो प्रेशर लग ही रहा है, और T फोर्स से ये जो लिक्विड है अंदर के मॉलिक्यूल्स है इसको खींच ही रहे हैं। तो इनके अपोजिट में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो वो फोर्स मान लेते हैं हम लोग F है, ठीक है, जो P प्लस टी के इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। तो इस F को हम लोग क्या करते हैं, यहां से मान लेते हैं कि ये P प्लस डेल्टा P है, ठीक है। ये जो P था इससे थोड़ा सा जो ये प्रेशर लग रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़ा सा ज्यादा हम उसको क्या कहेंगे, डेल्टा P मान लिए हैं। तो यहां से अगर P को हम लोग कैंसिल कर दें तो यहां से देखते हैं T इक्विवेलेंट टू आ रहा है डेल्टा P। मतलब कि जो सरफेस टेंशन फोर्स T अंदर की तरफ काम कर रहा था उसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स डेल्टा P भी काम कर रहा है जो इस लिक्विड ड्रॉपलेट्स को ड्रॉपलेट्स बनाने में, रखने में मदद कर रहा है, ठीक है, उसको फूटने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसी डेल्टा P को हम लोग कहते हैं एक्सेस प्रेशर, ठीक है। और इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार और बताते हैं इसको मैं, ठीक है। कोई लिक्विड ड्रॉपलेट्स है तो इसके अंदर एक सरफेस टेंशन फोर्स टी काम कर रहा है, इसका रेडियस मैंने आर मान लिया है, ठीक है। और ये किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में है जो इस लिक्विड ड्रॉपलेट्स पे पी प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन पी और टी का अंदर की तरफ है, ठीक है। तो अगर यही दो फोर्स बस काम करेंगे तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स तो कोलैप्स हो जाएगा ना, फूट जाएगा एकदम, ठीक है। तो ये फूटता नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से बाहर की तरफ भी कोई ना कोई फोर्स एक काम कर रहा होगा, ठीक है।
तो वो मैंने मान लिया एफ, ठीक है। और एफ को मान लिया है कि ये जो ये प्रेशर पी है इससे थोड़ा सा ज्यादा है, पी प्लस डेल्टा पी, ठीक है। तो यहां से पी पी कैंसिल हो गया और टी इक्विवेलेंट टू डेल्टा पी आ गया, ठीक है। मतलब कि जो सरफेस टेंशन फोर्स अंदर की तरफ काम कर रहा है इसके अपोजिट में ही इसको बैलेंस करने के लिए कोई एक फोर्स डेल्टा पी भी काम कर रहा है, ठीक है, जो इस सरफेस टेंशन वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, जिससे कि ये लिक्विड जो ड्रॉपलेट्स है ड्रॉपलेट्स फॉर्म में बना रह रहा है, ठीक है। तो इस डेल्टा पी को ही हम लोग एक्सेस प्रेशर या अधिक दाब कहते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, इसका वैल्यू कितना आता है। तो तो जो अंदर से बाहर की तरफ टोटल जो फोर्स काम कर रहा है या प्रेशर काम कर रहा है उसको मान लिया मैंने ये, ठीक है, P प्लस डेल्टा पी, ठीक है। और सरफेस टेंशन T हो गया, कैपिटल P हो गया, ठीक है। तो अब एज्यूम करते हैं कि ये एक्सेस प्रेशर डेल्टा P की वजह से जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स है इसको सरफेस एरिया बढ़ा के इसको यहां तक कर दिया, ये एजम्पशन है बस। ठीक है, और ये मान लेते हैं ये जो है डेल्टा आर है, ठीक है। तो देख रहे हैं हमारे पास दो स्फीयर हो गया, एक अंदर वाला स्फीयर और दूसरा जो बाहर है डॉटेड वाला स्फीयर, उसका रेडियस आर प्लस डेल्टा आर और अंदर वाले का केवल आर, ठीक है। तो जो एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी है ये क्या कर रहा है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स को बाहर की तरफ ठेल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंड करने में टी के अगेंस्ट जो कार्य किया वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कार्य बराबर वर्क बराबर क्या होता है, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट F इंटू डी, ठीक है। तो F क्या होता है, P इंटू एरिया इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे P क्या मान क्या है, P क्या है, यहाँ पे डेल्टा P है, ठीक है। और A क्या है, A जो है ये इस स्फीयर का सरफेस एरिया है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डेल्टा आर, डेल्टा आर ही जो रेडियस में इनके इंक्रीज हो रहा है उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये हो गया डेल्टा आर यहाँ से, और ये हो गया W, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बहुत ही इजी है, ठीक है। अब देखते हैं, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जो सरफेस टेंशन T होता है, चूंकि सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू W बाई ए या डेल्टा ए। यहाँ पे W क्या है, सरफेस इंक्रीज करने में किया गया कार्य, ठीक है, वर्क डन टू इंक्रीज सरफेस एरिया, और डेल्टा ए क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहां से हम लोग W का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, T इंटू डेल्टा ए, ठीक है, T इंटू डेल्टा ए। अब डेल्टा ए क्या होगा, डेल्टा ए क्या है, मतलब जो अंदर वाला स्फीयर है छोटा स्फीयर और जो बाहर का जो बड़ा स्फीयर है, दोनों के सरफेस एरिया को हम लोग घटा देंगे तो जो सरफेस एरिया में चेंज आया वो डेल्टा ए होगा, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 4 पाई, बड़े ब्रैकेट का सरफेस एरिया क्या होगा, उसका रेडियस कितना हो गया, डेल्टा आर हो गया, आर प्लस डेल्टा आर हो गया स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब बड़े वाले गोले के सरफेस एरिया में से छोटे वाले गोले का सरफेस एरिया मैंने माइनस कर दिया तो वो निकल के आएगा डेल्टा है। तो यहां से हो गया W इज इक्वल टू T, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से A प्लस बी के होल स्क्वायर से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर, ठीक है, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, W इज इक्वल टू T 4 पाई,
अब यहाँ पे जो डेल्टा आर स्क्वायर है, चूंकि ये डेल्टा आर जो है बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, तो किसी भी बहुत छोटी क्वांटिटी का जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो और भी छोटा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ से हम लोग इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए आप 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, मतलब कि 0.01 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये और भी छोटा हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा, ठीक है, तो ये और भी छोटा हो गया, तो इसलिए इसको हम लोग क्या किए यहाँ पे डेल्टा आर को निगलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको निगलेक्ट करके अब 4 पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ये 4 पाई, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो गया पाई आर इंटू डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, तो पहले से ही था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या हमारा W इज इक्वल टू टी इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और ये W और ये W बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन और 1 2 को हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू टी इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, ठीक है। हमको क्या निकालना है, डेल्टा पी का मान निकालना है, तो डेल्टा पी यहीं पे रहेगा, सारे इनको आप काटे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2t बाई आर आएगा, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आर है, यहाँ पे 2 आर है, 1 आर बचेगा, यहाँ पे 4 पाई से 8 पाई काटेंगे तो 2 बचेगा, तो ये हो गया टोटल हमारा 2t बाई आर। तो किसी लिक्विड ड्रॉपलेट्स के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है डेल्टा पी, वो 2t बाई आर के बराबर होता है, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को ये डेरिवेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी को भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया किसी लिक्विड ड्रॉपलेट्स के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसी एयर बबल्स के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर कोई एयर बबल्स है, उसमें जो डेल्टा पी होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, वो भी बहुत ही ईजी है। तो सपोज करते हैं ये कोई पानी है हमारे पास, कोई मान लीजिए बकेट में आप पानी भरे हैं, ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई एयर बबल्स है ऐसे करके, ठीक है। एयर बबल्स जब किसी पानी के अंदर, तो इसके चारों तरफ पानी ही होगा, ठीक है। तो जो लिक्विड है सरफेस टेंशन तो उसी का होगा ना, तो जो लिक्विड सरफेस है इस एयर बबल्स के चारों ओर ऐसे करके लिक्विड घेरा होगा, ठीक है इसको। तो जो लिक्विड है सरफेस टेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो अपने सरफेस एरिया को कम से कम रखना चाहता है। तो जो ये लिक्विड का जो ये सरफेस है वो क्या करेगा, इसके अंदर की तरफ इस पे एक सरफेस टेंशन फोर्स टी लगाएगा, ठीक है, टी। और जो मान लीजिए पानी है, इसका प्रेशर मान लीजिए पी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी ये टी यहाँ पे भी लग रहा है और ये टी यहाँ पे भी लग रहा था अंदर की तरफ, यहाँ पे भी अंदर की तरफ, और ये प्रेशर पी लग रहा था। तो यहाँ पे तो ये पानी का ही प्रेशर हो गया, यहाँ पे पी किसी भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मान लेंगे इसका रेडियस आर है, और तो इसके अंदर भी इसी प्रकार से सेम इसी तरीके से जो प्रेशर लगेगा P प्लस डेल्टा पी, ठीक है। डेल्टा पी प्लस पी दोनों बात एक ही है। तो देख रहे हैं दोनों फिगर लगभग सेम ही है, ठीक है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे एयर बबल्स है, तो जो एयर बबल्स है तो एयर बबल्स के चारों तरफ जो स्फेरिकल शेप में लिक्विड का सरफेस है वो भीतर की तरफ वो सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगा, ठीक है। और जो लिक्विड का प्रेशर पी है वो तो लग ही रहा है भीतर की तरफ। तो सेम इसी लॉजिक को यूज करके हम लोग प्रूव करेंगे। तो सेम यही चीज आएगा, कोई कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस फिगर थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट पूरा लॉजिक सब यही है।
तो किसी एयर के केस में भी जो आधी के दाब होता है ये 2T = R ही होता है, ठीक है। ये प्रूफ करना जरूरी नहीं है क्योंकि सेम इसी बेस्ड पे है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो वो हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसको भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। वैसे मुझे पता है आप लोग काफ़ी होशियार हैं, तो ये आप लोग डेरिवेशन कर लेंगे किसी एयर बबल्स का लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं कोई सोप बबल है, कोई साबुन का बुलबुला है, उसके अंदर जो डेल्टा पी होता है उसका मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो सोप बबल्स में थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। मैं केवल इसी को मिटा रहा हूं, और केवल इसी को क्यों मिटा रहा हूं अभी आप लोग को मालूम चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोप बबल्स बनता कैसे है और उस पर फोर्स कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। सोप बबल्स कैसे बनता है, जैसे आप लोग कभी कभी मेले वगैरह में भी सोप बबल्स बनाने वाला एक खिलौना मिलता है, उसे बनाए होंगे हवा फूंक के, ठीक है। कुछ इस शेप का होता है, ऐसे करके रहता है, इसमें हैंडल रहता है और आप उसमें फूंकते हैं, ठीक है। एक सोप का घोल होता है, उसमें से लेके आप फूंकते हैं तो सोप बबल्स बनता है। तो बबल्स कैसे बनता है, बिल्कुल स्फेरिकल शेप का होता है ऐसे करके, ठीक है। और क्या होता है बबल्स में, सोप बबल्स है तो इसके अंदर भी एयर होगी और ये बाहर भी एयर रहता है, ठीक है। सोप बबल्स आप उड़ते हुए देखे होंगे आप ऐसे, जब आप खेलते हैं सोप बबल्स से बना के, ठीक है। तो सोप बबल्स के अंदर भी एयर होता है, बाहर भी एयर होता है, ठीक है। और जो ये सरफेस होता है ये लिक्विड या सोप का सरफेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सोप का लेयर है, सोप लिक्विड का जो लेयर है वो दो जगह एयर के कांटेक्ट में है, एक तो अंदर वाला जो अंदर एयर है उसके, और एक जो बाहर है एयर उसके कांटेक्ट में है, ठीक है। तो इस प्रकार इस तरीके से अगर हम लोग एज्यूम करें कि इसका भी रेडियस आर ही है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो जो हम लोग सरफेस एरिया एक्सपेंड कर रहे थे डेल्टा पी के कारण, इसमें भी वैसे ही पी प्लस डेल्टा पी काम करेगा, और ये पी तो है ही एटमॉस्फेयर का, और ये सरफेस टेंशन फोर्स टी अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ लगेगा पी प्लस डेल्टा पी, ठीक है। तो चूंकि अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, तो जब ये डेल्टा पी इसको एक्सपेंड करेगा, सपोज करिए एक्सपेंड करने के बाद कुछ इसका ऐसे हो गया शेप इसका, ठीक है। फिगर सही नहीं बन पा रहा है, आप लोग अच्छी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं ये डेल्टा आर एक्सपेंड हुआ, ठीक है। तो इसमें एक्सपेंशन कहाँ होगा, देखिए यहाँ पे जो इसका सरफेस एरिया है, यहाँ पे एक तो जो अंदर वाला स्फीयर जो पहले इनिशियली था डेल्टा आर का, वो यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। तो एक तो इसके सरफेस एरिया में चेंज हुआ, जो अंदर वाला एयर था, जो एयर का बबल्स था या लिक्विड सॉल्व का जो बबल्स है, जो एयर तो अंदर उसके स्फेरिकल शेप में ही होगा, ठीक है। तो उसका तो एरिया चेंज हुआ ही, लेकिन जो बाहर वाला लेयर है उसका भी एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग डेल्टा ए निकाल रहे थे, ये डेल्टा ए जो ये निकल रहा था ये पूरा वैल्यू, ठीक है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें दो लेयर है, दो लेयर एयर के कांटेक्ट में है, एक अंदर वाली लेयर एक बाहर वाली लेयर, ठीक है। तो जो टोटल चेंज इन सरफेस एरिया होगा वो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे इसी वाले फॉर्मूले में। ये जो यहाँ से है, जो डेल्टा ए का मान निकाला है टी के बाद का जो पूरा वैल्यू है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो टोटल चेंज इन सरफेस एरिया आएगा। किसमें, सोप बबल्स के केस में। सोप ऐसा क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसमें दो एरिया में चेंज हो रहा है, एक तो बाहर का एरिया, लेकिन जो सोप का बबल्स है उसके बाहर का एरिया, और सोप बबल्स के अंदर जो एयर है उसके एरिया में भी, उसके सरफेस एरिया में भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे, ठीक है। तो वहां भी ये निकल के आएगा, ये निकल के आया है, टी के बाद का जो क्वांटिटी है कितना आया है, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चेंज इन एरिया आ जाएगा,
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसके इक्वल में रखेंगे, ठीक है। तो रखेंगे, देखते हैं कितना आता है। डेल्टा पी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर इंटू 2, ठीक है। तो सब कुछ वही है, आप लोग देखे हैं, केवल चेंज इसके बाद 2 आ गया है। तो फॉर्मूले में भी ऐसे ही 2 आ जाएगा। उस वाले फॉर्मूले में कितना था, 2 बाई आर था, और एक 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से डेल्टा पी इक्वल टू आ जाएगा 4t/r, ठीक है। तो देख रहे हैं सोप के केस में क्या होता है, ये डेल्टा पी का मान डबल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सोप बबल्स के अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, ठीक है। तो इसलिए दो जो सरफेस एरिया में चेंज होगा वो डबल होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो डेल्टा पी का मान है बढ़ जा रहा है, तो ये आता है 4t/r। तो बहुत ईजी है, कोई लिक्विड होगा मीन्स वाटर बबल्स है या वाटर ड्रॉपलेट्स है, तो उसमें 2t/r होगा, और सोप है तो वो 4t/r होगा, और कोई एयर बबल्स है तो उसमें 2t/r होगा, ठीक है। तो ये रहा इसका पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा डेरिवेशन। आई होप ये डेरिवेशन, ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को भी कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, कोशिश करूंगा कि आप लोग पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।